another video and happy Independence to all of you। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है लाल किला से पीएम मोदी जी जो है उनकी लाइव खिताब होता है, हर साल हम देखते हैं आपके साथ बैठकर। और जो टाइटल है वो बताएंगे मौजम भाई, टाइटल है 80th इंडिपेंडेंस डे लाइव, पीएम मोदी लाइव फ्रॉम द रेड फोर्ट 15 अगस्त 2026। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। It is a responsibility entrusted to us. The Honorable Prime Minister walking smartly and swiftly on the stone path, going towards the central area where he will pay a solemn homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi. बापू ने संपूर्ण मानव जाति को अहिंसा का वो अनोखा और अविस्मरणीय संदेश दिया जिसने दुनिया के तमाम नागरिकों और देशों को स्वाधीनता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। बापू का जीवन सादगी, उच्च विचार और आदर्श की चरम परिणति है जिससे हर क्षण कुछ न कुछ ग्रहण किया जा सकता है। राजघाट प्रतीक है संपूर्ण देशवासियों और समस्त राष्ट्र की भावनाओं का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है राजघाट पर, जहां वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। It is in the embers of sacrifice the flame of freedom finds its light. We haven't forgotten what all our people had to go through to earn this freedom, and hence the flame, the fervor of nationalism burns in our hearts and souls as strong as ever. The paying of solemn homage to the Mahatma is not just a ceremony, it is tradition, culture and values in their most sacred form. This act of showing earnest reverence is a culmination of age-old knowledge along with a deep understanding of gratitude in one's personal life. The Honorable Prime Minister paying homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, symbolizes a transition of eras and yet the endurance of the ethos of being a humble soul, the prime representative of 1 billion plus souls paying obeisance on behalf of all of us, showing what we all feel towards the Mahatma. The Prime Minister, on behalf of the entire nation, took a pledge to walk the path Bapu showed us, to uphold the truth Bapu lived by, to carry forward the peace Bapu believed in, and to build the India he dreamt of. For the journey may be long, the road may be challenging, and the world may test our resolve. But Mahatma Gandhi's message continues to guide us. Walk with truth, walk with courage. गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ लाल किले की प्राचीर पर विधिवत स्वागत के लिए उपस्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना दस्ते की कमान संभाली है मेजर आदित्य शर्मा ने, नौ सेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायु सेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार संभाल रहे हैं।
दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल डीसीपी श्री विनीत कुमार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया है दिल्ली जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से। और अब गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा। सेना पुलिस सम्मान खामोशी है। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। मुझे आज तक समझ नहीं आती। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री बोलने महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ भी लोग हैं। बैंड सुमधुर धुन यहाँ बजाएगा तो, है तो वहाँ पे और वो माननीय पीछे प्रधानमंत्री है। महोदय हाँ ना? सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। मुझे लगता है साइड पे जाके वो भाषण देंगे ना, ये किले की दीवार के ऊपर। आ गया वो रेजिमेंट जो फेस रहे हैं ना, चेंज होता जा रहा फेस हाँ। का की डायरेक्शन। ये घोर का रेजिमेंट है ना। साइड पर सिक्योरिटी। तो जो उनके साथ हाँ। कमांडर चल रहे हैं उनकी वॉक देखें। ऐसे सब रोबोट्स ही लगते हैं ना, जैसे फेस ऐसे टिल्ट होता है और जैसे चलते हाँ, हैं। देखना जो फ्रंट में ओ कैसे एकदम से ऐसे हम्म, The guard of honor complete, the Prime Minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Raj Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General N.S. Raja Subramani, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan, and Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth. The General Officer commanding Delhi area will conduct the Prime Minister to the dais on the ramparts to hoist the national flag. The Prime Minister swiftly, smartly walking through the Lahori gate, Yeah, now yeah. moving towards the central courtyard right behind the ramparts of the Red Fort. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के उपरांत प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर विशाल और भव्य लाहौरी गेट प्रवेश के लिए, जहां पर एक काठ का पुल है, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, जिसकी 3 मंजिलें हैं। प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कुछ ही समय के उपरांत वे यहाँ उपस्थित अपार जन समूह को संबोधित करेंगे, ध्वजारोहण He करेंगे। is walking up the stairs and he has reached the central dais for the flag hoisting.
Antinoupolis Vanguard! Russia salute! अच्छी लगती है ना यूनिफॉर्म में Yes! लेडी ऑफिसर Antinoupolis Vanguard! Bajao! Yes! Antinoupolis Vanguard! After the hoisting of the national flag by the Honorable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Vande Mataram. The captains of the helicopters, Wing Commander Rajat and Squadron Leader Ankit Varshane. What a sight to behold! वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के शुभ और पावन अवसर पर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उनका झंडा लेकर आसमान में विलीन होते हुए और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की प्रतीक्षा। प्रधानमंत्री महोदय विशिष्ट दर्शक दीर्घा में मौजूद विशिष्ट अतिथिगणों को अभिवादन करते हुए पहली दफा हमने इतने करीब से देखा Flower petals बहुत प्यारी लग रही coming है। onto the ऐसे ground लग रहा like बारिश हो रही blessings है। from all our freedom fighters, from all our elders. Shri Bankim Chandra Chatterjee's song Vande Mataram, which still unites, still reverberates in our hearts, still ignites the hearts with patriotism. The contingents of the military band and the tri-services along with the Delhi police now marching smartly from the front of the ramparts towards the right of the ramparts of the Red Fort. What a march, stoic and precise. वो है ना सारे जहाँ से अच्छा लास्ट में जो थी ना अब टोला चेंज ना, हो गया है है ना आज़ादी मुबारक तो नहीं लिखा हुआ आई डोंट नो मुझे हिंदी नहीं आती पढ़नी मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश
उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। सो हर साल की तरह इस मरतबा भी हम लोगों ने आपके साथ इंडिपेंडेंस डे की तकरीब लाल किला से देखी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस मरतबा ये चीज़ मैंने देखी कि पहले वंदे मातरम जो है वो गाया गया, फिर उसके बाद पे बिल्कुल, हाँ, फिर उसके बाद जन गण मन जो नेशनल एंथम है वो गाया गया। सो वरना नॉर्मली हम लोगों को हर मर्तबा जन गण मन जो है वो पहले जो है शायद हम जो है हर बार जो शायद पहले जो है वो सुनते हो। हाँ, ये भी पॉसिबल, ये भी जो है वो हो सकता है। लेकिन जो है भाई स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट जहाँ से करें तो भाई मैं कहता हूँ कि जिस दिन इस तरह का कोई स्पेशल इवेंट आता है तो काफ़ी एक बिजी स्केड्यूल जो है वो रहता है। जैसे वो सबसे पहले जो है गांधी जी जो हैं उनके जो वो समाधि है वहाँ पर जो है वो गए, फिर उसके बाद वहाँ से जो है गार्ड ऑफ ऑनर्स के लिए जो है गए, फिर उसके बाद वो लाल किले पर जो है वो गए। अच्छा, जो मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर गांधी जी की समाधि है, वहाँ पर एक मशाल जलती रहती है ना, 24/7, मतलब वो जैसे आज एक स्पेशल डे है सिर्फ उस दिन जलती है या मतलब पूरा साल नहीं, ही वो तो मेरा है? ख्याल है हर टाइम जलती रहती है। हाँ, जैसे वो अमर ज्योति है ना वो जलती रहती है, उस तरह ये भी जलती रहती है। ओके, बाकी एक चीज़ हम लोग बोलना चाहेंगे कि क्योंकि हम जब वीडियो देख रहे थे तो बीच में नेशनल एंथम भी आ गया, तो हम लोग नेशनल एंथम किसी भी कंट्री का हो वी रिस्पेक्ट, और वो इट्स जस्ट ये था कि वो एकदम आ गया था बीच में, तो हम लोगों को पता भी नहीं था। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस ने ये लाइव सेरेमनी देखी है। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्वियसली खिताब किया होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की होंगी आने वाले टाइम को लेकर के, कंट्री के कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर विकास और जो चैलेंजेस हैं उन सबको डिस्कस किया गया हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमेशा हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट विषय में जो है वो बातें की जाती हैं। तो बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपके कहने से बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।